तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था जो ज़ीज़ुआन होती है वो नु आओ को लेकर वहाँ से जाने लगती है, जो देखने के बाद में जो जाओ मुँह होता है वो भी ज़ीज़ुआन का शुक्रिया था बोल देता है। और उसके बाद में जाओ मुझे होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो लेडी सेंटेंस है वो इस तरह की काइंड हार्ट पर्सन होगी। स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि वे काफ़ी एरोगेंट है। और अब इतना सोचते के साथ ही जाओ मुझे होता है वो चिल्लाते हुए जो ज़ीज़ुआन होती है उससे बोलता है कि फ्यूचर में अगर आपको कल्टीवेशन में मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी पूरी तरीके से मदद जो है वो ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही ज़ीज़ुआन जो होती है उसका भी चेहरा लाल पड़ जाता है और वो उससे बोलती है कि हम लोग जो है वो बाद में इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। और अब ज़ीज़ुआन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो झाओ सही होता है वो झाओ मुँह को उठा लेता है। उसे उठाते हुए बोलता है कि ठीक है उल्टी सीधी बातें बहुत हो गई, अब यहाँ पर ओल्ड मैन को फॉलो करो क्योंकि मैं तुम्हें जो एरिया है वो कल्टीवेट कराने के लिए सबसे पहले ले जाने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जाओ जो होता है वो लुओ क्यू आई जो होती है उसकी तरफ देखते हुए वो बोलता है कि सीनियर सिस्टर लुओ क्यू आई प्लीज़ अपना ध्यान रखना क्योंकि मुझे डर है कि जो लोग ध्यान है शायद वो आपके खिलाफ कोई साजिश रचने की कोशिश करे। जो सुनकर लुओ क्यू आई बोलती है कि चिंता मत करो मैं अपना ध्यान रखूँगी। और अब लुओ क्यूआई के इतना बोलते के साथ ही जो जाओ सी होता है वो जाओमो को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए एक डीमन के ऊपर आ जाता है और हमें इस डीमन के बारे में बताया जाता है कि ये वही डीमन कल्टीवेटर है जिसने कि जाओमो को कैप्चर कर डीमन सेक्ट के अंदर लेकर आया था। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो डीमन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये बच्चा जो है वो यहाँ पर पर्सनल डिसाइपल बन गया। मुझे डर है कि अब डीमन युआन सेक्ट के अंदर रहने के जो मेरे दिन थे वो ख़त्म हो चुके हैं। और इतना बोलते के साथ ही वो डीमन कल्टीवेटर जो होता है वो अपने सर को पकड़ लेता है और अपने सर को पकड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि लेकिन मैं यहाँ पर जो डीमन युआन सेक्ट है उसे छोड़कर भी नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरी पूरी की पूरी फैमिली जो है वो ह्यूमन डिवाइन सेक्ट के अंदर ही है। हम लोगों के पास में अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। अरे हाँ मुझे याद है जो जाओ मू है वो ग्रेट चिया डायनेस्टी से बिलोंग जो है वो करता है और इस टाइम पर जो ग्रेट चिया डायनेस्टी है उनकी पड़ोसी डायनेस्टी जो है वो झाओ डायनेस्टी उसने अटैक जो है वो कर रखे है, जिसका ग्रेट चिया डायनेस्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचा हुआ है। तो इसीलिए अगर मैं अपनी फैमिली से कहकर यहाँ पर जो ग्रेट चिया डायनेस्टी है उसे प्रोटेक्ट जो है वो करा देता हूँ तो यहाँ पर जो जाओ मू है उसके ऊपर मेरा एक फेवर जो है वो हो जाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो डीमन कल्टीवेटर जो होता है वो उड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मुझे जल्दी से अपने जो फादर है उन्हें ढूंढ कर पूरा मैटर जो है उन्हें एक्सप्लेन जो है वो करना होगा ताकि सिचुएशन को संभाला जा सके। और अब उस डीमन कल्टीवेटर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है ऊपर फाउंड एरे पीक जो होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जाओ सी होता है वो जाओमो को लेकर उस जगह पर आ चुका होता है। और अब जो झाओ सी होता है वो झाओमू को बताता है कि ये मेरी एरे वैली है जहाँ पर कि 3271 एरो को लगाए गए हैं ताकि पूरी की पूरी वैली को कंट्रोल जो है वो किया जा सके। केवल इतना ही नहीं, जो युआन डीमन सेक्ट का माउंटेन प्रोटेक्टिंग ग्रैंड एरे है जिसे कि कोर एरे भी कहा जाता है वो भी यहीं से ही एक्टिवेट जो है वो होता है, इसीलिए पूरा युआन डीमन सेक्ट जो है वो इसके कारण सबसे सेफेस्ट पैलेस जो है वो बन जाता है। जो सुनते के साथ ही जाओ मुझे होता है वो चाओसी से बोलता है कि मास्टर चाओसी मैं आपसे एक चीज़ है वो पूछना चाहता हूँ कि क्लीम हेवन रोड के अंदर जो एरे बना हुआ है क्या उस एरे को भी आपने ही बनाया था। और अब जाओ की इस बात को सुनते के साथ ही चाओसी जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि देखा जाए तो मैं एरे के अंदर खुद को एक जीनियस मानता हूँ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो एरे को ही स्टडी करने के अंदर लगा दी, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी मैं एब्सोल्यूट टॉप टियर का जो एरे है जैसे कि क्लेम हेवन रोड हो गया मैं उसे क्रिएट जो है वो नहीं कर सकता हूँ। असल में जो क्लेम हैमर रोड का एरे है उसे पर्सनली जो हमारे युआन पैट्रीज थे उनके द्वारा क्रिएट जो है वो किया गया था 8 से 8000 साल पहले। और सच बताऊँ तो आज के टाइम पर हमारा युआन डीमन साइड जिस जगह पर खड़ा हुआ है इसके पीछे यहाँ पर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो क्लेम हैमर रोड को ही जाता है। जो सुनते के साथ ही झाओ जो होता है वो झाओसी से बोलता है कि सच में जो पैट्रीज थे वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थे। जब से मैं यहाँ पर सेक्ट के अंदर आया हूँ तब से पता नहीं मैं कितनी बार यहाँ पर जो पैट्रीज है उनके यहाँ पर बारे में सुन चुका हूँ, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि सच में पैट्रीज होते वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थे। लेकिन ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली है कि यूएन डिमांड सेक्ट के यहाँ पर पैट्रीज जो थे वो अचानक से गायब हो गए, क्या वे मारे जा चुके हैं। जो सुनते के साथ ही जो जाओ सी होता है वो जाओ को बताता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैं खुद भी इस चीज़ के बारे में नहीं जानता हूँ कि जो हमारे युआन पैट्रीज है वो आखिर कहाँ पर है। इस तरह के रूमर्स है कि वे सक्सेसफुली जो हेविली रिवोल्यूशन था उसे ट्रांसलेट जो कर गए थे और एक न्यू वर्ल्ड के अंदर चले गए थे। जिसके बाद में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने दूसरे वर्ल्ड के अंदर जाने के बाद में वहाँ के काफ़ी सीक्रेट जो थे उसके बारे में पता लगा लिया था, जिसका वहाँ के जो फंक्शन थे उन्होंने वहाँ पर उसे हमेशा के लिए प्रिजन के अंदर डाल दिया, जिसके कारण वे अभी तक खुद को वहाँ से फ्री जो है वो नहीं कर पाए। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो जाऊँ होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या युआन पैट्रीज को सप्रेस कर दिया गया, आखिर वे फंक्शन जो है वो कितनी ही ज़्यादा टेरिफाइंग होगी जो कि युआन पैट्रीज तक को सप्रेस कर सकती है।
और जाओमू के इतना सोचते के साथ ही जो जाओ सी होता है वो जाओमू से बोलता है कि देखा जाए तो इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए अभी तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी होगी। अभी के टाइम पर तुम्हें इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए बल्कि यहाँ पर अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो तुम्हारे एरे का टैलेंट है उसे देखने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि जाओसी जो होता है वो जाओमू को लेकर एक पैलेस पर आ चुका होता है। और जैसे ही वो वहाँ पर आता है तो हम देखते हैं कि सामने से एक लड़की जो होती है वो वहाँ पर आने लगती है, जो कि जाओसी को मास्टर बोलते हुए उसे कहती है कि मास्टर क्या आप अभी के टाइम पर फ्री हो, क्या आप केव के अंदर आकर मेरी थोड़ी मदद करोगे। और अब इस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये जाओसी की डिसाइपल है जिसका नाम कि जाओंग यूरोंग है। और अब रू योंग के साइज को देखने के बाद में तो खुद जाओमू जो होता है वो भी काफ़ी हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि इसके तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। और वो इतना सोच ही रहा होता है लेकिन तभी उसकी हरकत के बारे में जो यू रोंग होती है उसे भी पता चल जाता है और वो झाओमू की तरफ देखने लगती है। जो देखने के बाद में झाओमू अपने मन में सोचता है कि सच में कितना एम्बैरेसिंग है, मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट अपना जो पेशेंस था उसे खोने वाला था। और अब झाओमू के इतना सोचते के साथ ही जो जाओ सी होता है वो झाओमू को इंट्रोड्यूस कराते हुए जो यू रोंग होती है उसे बोलता है कि यू रोंग रुको मैं तुम्हें इसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, इसका नाम जो है वो झाओमू है, जो कि आज से तुम्हारा लिटिल जूनियर ब्रदर होने वाला है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो झाओशी होता है वो झाओमू से बोलता है कि झाओमू ये तुम्हारी सीनियर सिस्टर है जिसका नाम कि यूरोंग है। इसकी कल्टीवेशन तो ज़्यादा हाई नहीं है लेकिन अगर डिवाइन ड्यून्स के अंदर इसकी बात की जाए तो ये एक टॉप लेवल की जीनियस है जो कि 100 सालों में एक बार ही देखने के लिए मिलती है। जो सुनते के साथ ही झाओमू भी अब यूरोंग को ग्रीट करने लगता है। तभी जाओ से जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए जो जाओ मुँह होता है उसे बोलता है कि ठीक है मुझे कुछ ज़रूरी काम चाहिए वो निपटाने के लिए जाने हैं, तो इसीलिए जो तुम्हारी सीनियर सिस्टर है वो यहाँ पर जो तुम्हारे मास्टरी है उसके बारे में थोड़ा बेसिक जो है वो समझा देगी। और अभी तरह बोलते के साथ ही जो जाओ सी होता है वो वहाँ से चला जाता है और यूरोंग जो होती है वो जाओमू से बोलती है कि ठीक है मुझे फॉलो करो। जो सुनकर जाओमू भी उसे ओके बोल देता है और अब हम देखते हैं कि यूरोंग जो होती है वो जाओमू को लेकर एक जगह पर आ चुकी होती है। और वहाँ पर आने के बाद में यूरोंग जो होती है वो जाओमू को एक सिक्के जैसी चीज़ देती है, जो देखकर जाओमू जो होता है वो पूछता है कि सिस्टर यूरोंग आखिर ये क्या है। जो सुनकर यूरोंग जो होती है वो उसे बताती है कि ये डिवाइन ड्यून डिस्क है, इसे अपनी जो आईब्रो है उसके बीच में रखो। जो सुनते के साथ ही अब जाओमू जो होता है वो भी ऐसा ही करता है और जो यूरोंग होती है वो जाओमू को गाइड करते हुए उससे बोलती है कि तुम्हें इसे अपनी आंखों से नहीं देखना बल्कि तुम्हें इसे अपने दिल से फील करना है। जो सुनते के साथ ही अब जाओमू जो होता है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो करने लगता है और अब जैसे ही जाओमू अपनी आंखों को खोलता है तो वो एक अलग ही जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी एरे फॉर्मेशन भी नजर आती है। और इससे पहले कि जाओमू को कुछ भी समझ में आता जो यू रोंग होती है वो जाओमू से जो वो डिस्क होती है वो वापस ले लेती है और उसे बोलती है कि ठीक है इतना काफ़ी है। ठीक है अब मुझे बताओ कि जिस टाइम पर तुमने ये एरे डिस्क को अपनी आईब्रो के बीच में जो है वो रखा था तो उस टाइम पर क्या तुम्हें कुछ भी नज़र आया था, जो तुम्हें जो कुछ भी नज़र आया था तो मुझे उसके बारे में डिटेल से बताओ। जो सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो बोलता है सीनियर सिस्टर सच बताओ तो मुझे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी डिस्क जो है वो नज़र आई थी जिसके ऊपर की काफ़ी सारे जो सिंबल थे वो भी बने हुए थे। जो सुनते के साथ ही जो यू रॉन्ग होती है उससे बोलती है कि ठीक है मुझे बताओ कि तुमने वहाँ पर कितने सारे सिंबलों को देखा था। और इतना बोलकर यूरोंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या इसने डिवाइन ड्यून डिस्क को इतनी जल्दी विजुअलाइज जो है वो कर लिया। सच में मानना पड़ेगा कि इस लिटिल गाय के अंदर थोड़ा बहुत तो टैलेंट है। अब समझ में आया कि जो मास्टर थे वो इसे पर्सनली साथ में लेकर क्यों आए थे। जो सुनते के साथ ही अब जाओमू जो होता है वो यूरोंग को बताता है कि सच बताओ तो मैंने सही से उन्हें वहाँ पर काउंट जो है वो नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी अगर उनकी टोटल जो संख्या है उसकी बात की जाए तो शायद मुझे लगता है कि उनकी संख्या जो थी वो हज़ारों में थी। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि शायद उनकी संख्या जो थी वो शायद 2000 थी। और अब जाओमू की इस बात को सुनते के साथ ही जो यूरोंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या पहली ही बार में यहाँ पर ड्यून्स को विजुअलाइजेशन करने के कारण ही इसने यहाँ पर हज़ारों जो डिवाइन ड्यून्स थे उन्हें देख लिया। सच बताओ तो जिस टाइम पर मैंने पहली बार इस चीज़ को किया था तो मैं केवल 12 ही देख पाई थी। और यूरोंग के इतना सोचते के साथ ही जाओमू जो होता है वो यूरोंग से बोलता है कि सीनियर सिस्टर क्या वे सिंबल जो थे वो असल में डिवाइन ड्यून्स थे। जो सुनते के साथ ही यूरोंग जो होती है वो जाओमू को बताती है कि हाँ बिल्कुल हेवन और अर्थ के अंदर यहाँ पर जितनी भी चीज़ें है वो ये सभी एक क्रम में जो है वो बनी रहती है और उन क्रम को जो मेंटेन करता है वो कोई और नहीं बल्कि डिवाइन ड्यून्स होता है। अगर देखा जाए तो जो डिवाइन ड्यून्स होते हैं वो हर एक जगह यहाँ पर मौजूद होते हैं और कोई भी नहीं जानता कि आखिर जो हेवन और अर्थ है उसके अंदर यहाँ पर कितने डिवाइन ड्यून्स जो है वो मौजूद है। अगर देखा जाए तो मैं अपने बचपन से ही यहाँ पर जो एरे आर्ट है उसे यहाँ पर स्टडी जो है वो करती आ रही हूँ और इस टाइम पर मैं 30 साल की हो चुकी हूँ और मेरा जो एरे रियलम है वो 6th ग्रेड पर पहुँच चुका है, लेकिन अभी तक मैंने केवल 6700 डिवाइन ड्यून्स वेरिएशनों को ही मास्टर जो है वो किया है।
जो सुनते के साथ ही अब जाओमू जो होता है वो बोलता है कि क्या सच में यहाँ पर एरे के इतने सारे सिंबल जो है वो मौजूद है। सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, लेकिन मैं तो केवल कुछ ही हज़ार यहाँ पर एरो को जो है वो देख पाया था। ऐसा लगता है कि एरे को लेकर मेरा एप्टीट्यूड जो है वो काफ़ी बेकार है। और जाओमू की इस बात को सुनते के साथ ही यूरोंग जो होती है उसे जाओमू के ऊपर गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि क्या ये बास्टर्ड जो है वो यहाँ पर शो ऑफ करना चाहता है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो यू रॉन्ग होती है वो जाओमू से बोलती है कि छोड़ो, चूँकि तुम ऑलरेडी जो डिवाइन व्यूज है उसे विजुअलाइज जो है वो कर चुके हो, तो अब जो तुम्हारी टीचिंग का अगला स्टेप है उसे शुरू करते हैं। और इतना बोलकर वो डिस्क जो होती है उसके अंदर एनर्जी को डालते हुए बोलती है कि ठीक है, इसे ध्यान से देखना क्योंकि मैं एक ही बार जो है वो दिखाने वाली हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसपास का जो नज़ारा होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, जो देखकर जाओमू जो होता है वो बोलता है कि क्या ये इल्यूजन एरे है। जो सुनते के साथ ही यूरोंग जो होती है वो जाओमू को बोलती है कि हाँ, तुम इस चीज़ को कुछ इसी तरीके से जो है वो समझ सकते हो। अभी के टाइम पर जो मेरी स्ट्रेंथ है वो उसके काम है जो डिवाइन रियो है उसकी मदद से यहाँ पर जो डिवाइन डिस्क के कुछ मोमेंट और सीन होते हैं उन्हें पूरी तरीके से चेंज जो है वो कर सकते हो। और अभी तरह बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो यू रॉन्ग होती है वो पीछे की तरफ जो है वो गिरने लगती है, जो देखते के साथ ही जाओमू जो होता है वो आकर यू रॉन्ग को पकड़ लेता है और उसे पकड़ते हुए बोलता है कि सीनियर सिस्टर आप ठीक तो हो ना। जो सुनकर यू रॉन्ग जो होती है वो जाओमू से बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जो मैनिपुलेटिंग डिवाइन ड्यून्स होते हैं उनके अंदर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर जो है वो कंज्यूम होती है, जिसका मेरा थोड़ा सा सर जो था वो घूमने लगा था और मेरी बॉडी अनबैलेंस हो गई। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने आप से जो जाओ मुँह होता है उसे थोड़ी दूर करते हुए बोलती है कि लेकिन तुम्हें मेरी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। जो सुनकर जाओ मुँह भी उसे ओके बोल देता है। तभी जो यू रॉन्ग होती है वो जाओमू जो होता है उसे बताती है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि देखा जाए तो एरे के अंदर मेरा टैलेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कल्टीवेशन को लेकर जो मेरा टैलेंट है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसी कारण है कि अभी तक मेरी कल्टीवेशन जो है वो केवल फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम की पीक पर ही पहुंची है। जो सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर सिस्टर, अगर आप फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम की पीक पर पहुंच चुकी हो तो कोर फॉर्मेशन रियलम पर ब्रेक थ्रू करना इतना भी मुश्किल नहीं है। आप यहाँ पर जो 5th ग्रेड की जो काव यून पील है उसकी मदद से आसानी से ब्रेक थ्रू कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो यू रॉन्ग होती है वो जाओमू को बताती है कि मैंने तो 6th ग्रेड की जो काओ यून पील है उसे भी इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन वो भी मेरे ऊपर इफेक्ट जो है वो नहीं दिखाती। मास्टर ने मुझे बताया था कि मेरे पर्पल मेंशन का जो इंटेल है वो डैमेज जो है वो हो चुका है, जिसका मेरी जो कोर वेन्स है वो यहाँ पर एक साथ में गैदर जो है वो नहीं हो पाती। इसीलिए अगर मैं कोर फॉर्मेशन रियलम पर ब्रेक थ्रू करना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे 8 ग्रेड की ओरिजिन गैदरिंग पिल की ज़रूरत होगी। 8 ग्रेड की ओरिजिन गैदरिंग पिल की मदद से ही मैं कोर फॉर्मेशन रियलम पर ब्रेक थ्रू कर सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जाओमू जो होता है वो हंसते हुए जो यू रॉन्ग होती है उसे बोलता है कि सीनियर सिस्टर यू रॉन्ग, क्या होगा अगर मैं आपको कहूँ कि जो ओरिजिन गैदरिंग पिल है उसे लाने में मैं आपकी मदद जो है वो कर सकता हूँ। तो मुझे बताइए कि आप मेरा किस प्रकार से रीपे जो है वो करेगी अगर मैं आपको 8 ग्रेड की जो ओरिजिन गैदरिंग पिल है वो ला कर दे ही देता हूँ तो। और जामू के इतना बोलते के साथ ही यू रोंग जो होती है वो जामू के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती है और उसे बोलती है कि अगर तुम मुझे 8 ग्रेड की ओरिजिन गैदरिंग पिल जो है वो दे देते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी कितनी कॉस्ट होगी, मैं तुम्हें पे करने के लिए तैयार हूँ। तुम जो प्राइस भी मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो यूरोंग से बोलता है कि सिस्टर यूरोंग, आप अच्छे से जानती हो कि 8 कैरेट की जो ओरिजिन गैदरिंग पिल होती है वो कितनी ज़्यादा रेयर होती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि आप पैसे से खरीद सको। और अब जाओमू की इस बात को सुनते के साथ ही जो यूरोंग होती है उसका भी चेहरा जो होता है वो लाल पड़ जाता है और वो जाओमू से बोलती है कि ठीक है, अगर इतना इनफ नहीं है तो मैं यहाँ पर खुद को भी सेल करने के लिए तैयार हूँ। और अब यूरोंग के इस बात को सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो भी हंसते हुए यूरोंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही अच्छी डील है। और अब जाओमू की इस बात को सुनते के साथ ही जो यू रॉन्ग होती है वो भी थोड़ा सोच में पड़ जाती है और सोचते हुए बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि मैं इसकी ट्रिक के अंदर फंस चुकी हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही जाओमू जो होता है वो अपने पास से 3 पिले जो होती है वो निकाल लेता है। 3 पिले निकाल कर जो यू रॉन्ग होती है उसे देते हुए बोलता है कि देखा जाए तो सीनियर सिस्टर यू रॉन्ग, अभी के टाइम पर मेरे पास में कुछ ओरिजिन गैदरिंग पिल है जो कि मैं सीनियर सिस्टर को देना चाहता हूँ। जो उसका यूरोंग जो होती है वो भी उन तीनों पिलों को ले लेती है, लेकिन उन तीनों पिलों को लेकर वो ज़्यादा खुश नहीं होती और बोलती है कि ये तीनों तो 5th ग्रेड की ओरिजिन गैदरिंग पिल है जो कि मेरे ऊपर कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं दिखाने वाली। लेकिन चलो, चूँकि जो जी मेरे जूनियर ब्रदर है वो यहाँ पर मुझे गिफ्ट जो है वो कर रहा है तो इसीलिए मैं इसे अपने पास में जो है वो रख लेती हूँ। जो सुनते के साथ ही जाओमू भी हंसने लगता है और तभी जाओमू के पास में नोटिफिकेशन आने लगती है कि होस्ट ने यहाँ पर 5th ग्रेड की जो पिल है वो गिफ्ट जो है वो की है, जिसका 50 गुना उसे रिटर्न जो है वो दिया जाता है, जिसके कारण उसके पास में जो 5th ग्रेड की हार्ट नर्सिंग पिल है वो आ चुकी है। और तभी एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि आपने 5th ग्रेड की पिल जो है वो गिफ्ट की है, जिस कारण आपको 200 गुना रिटर्न जो है वो दिया जाता है, जिस कारण आपके पास में 6th ग्रेड की हार्ट नर्सिंग पिल आ चुकी है।
तभी एक और नोटिफिकेशन आती है कि जो होस्ट है उसने 5th ग्रेड की पिल जो है वो गिफ्ट की है। इसी कारण उसे यहाँ पर 3000 रिटर्न जो है वो दिया जाता है, जिसके कारण उसके पास में 8th ग्रेड की जो ओरिजिन गैदरिंग पिल है वो आ चुकी है। जो सुनते के साथ ही जाओ मुझे होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। और इतना बोलकर अब जाओ मुझे होता है वो 8th ग्रेड की जो ओरिजिन गैदरिंग पिल होती है उसे देखने लगता है और उसे देखकर हंसते हुए अपने मन में बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो सीनियर सिस्टर यू रोंग है वो अब मेरे हाथों से बचकर जो है वो नहीं भाग पाएगी। और जाओमू के इतना सोचते के साथ ही अचानक से वो जगह जो होती है वो अचानक से हिलने लगती है, जो देखने के बाद में जाओमू जो होता है वो बोलता है कि ये क्या है। जो सुनते के साथ ही जो यू रोंग होती है उसे बताती है कि शायद ये माउंटेन का प्रोटेक्शन एरे था। और यू रोंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 बंदे जो होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही यू रोंग को ग्रीट करने लगते हैं। और यू रोंग जो होती है वो उन तीनों को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलती है कि ठीक है जल्दी जाओ और यहाँ पर जो एरे के डैमेज होने का रीज़न था उसके बारे में पता लगाओ कि आखिर जो एरे है वो कैसे डैमेज हुआ है। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक बंदा जो होता है वो यूरोंग को बताता है कि सीनियर सिस्टर यूरोंग जो एरे है उसके डैमेज होने का मैंने जो रीज़न है उसे पता जो है वो लगा लिया है। असल में जो प्रोटेक्शन एरे है उसके ऊपर जो ईविल बीस्ट है उन्होंने अटैक जो है वो कर दिया है, जिसका वहाँ पर थोड़ी सी जो ईविल की आई है वो रह गई है। इसीलिए जो कोर होली लैंड है मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को लेकर वहाँ पर रिपोर्ट जो है वो कर दिया है और वे जल्दी ही पर्सनली इस मैटर को लेकर इन्वेस्टिगेशन जो है वो करने वाले हैं। जो उनका यूरोंग जो होती है वो बोलती है कि ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे इस हार्ड वर्क के लिए, अब तुम लोग जो है वो यहाँ से जा सकते हो। और अब यूरोंग की इस बात को सुनते के साथ ही वे तीनों बंदे जो होते हैं वो भी ओके बोलकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद में अब जो यूरोंग होती है वहाँ से जाने लगती है। जो देखकर जामू उससे बोलता है कि क्या कुछ हुआ है। जो सुनकर यूरोंग जो होती है वो जामू से बोलती है कि अरे कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर कुछ इविल स्पिरिट और डीमन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश जो है वो कर रहे होंगे। देखा जाए तो युवान डीमन सेक्ट के अंदर ये नॉर्मल सी बात है। जो सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो उसे बोलता है कि लेकिन जो युवान डीमन सेक्ट है वो तो एक इविल पाथ फंक्शन है, तो फिर आखिर यहाँ पर जो इविल स्पिरिट है वो आकर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कैसे कर सकती है। जो सुनते के साथ ही यूरोंग जो होती है वो जाओमू को बताती है कि जो जिन्हो कॉन्टिनेंट है इसे टोटल 2 भागों में डिवाइड जो है वो किया गया है। पहला है ह्यूमन रेस और दूसरा है डीमन रेस। दोनों ही फंक्शन जो है वो एक दूसरे से एंशिएंट टाइम से ही बहुत ही ज़्यादा नफरत जो है वो करते आए हैं। लेकिन अगर हमारा जो युवान डीमन सेक्ट है उसकी यहाँ पर जो सिचुएशन है उसकी बात की जाए तो इसका इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड है, क्योंकि यहाँ पर जो डीमन और जो ह्यूमन है वो दोनों ही साथ में कल्टीवेट करते हैं। और चूंकि यहाँ पर जो डीमन और जो ह्यूमन रेस है वो दोनों ही साथ में कल्टीवेट कर खुद को पावरफुल बनाती है, तो इसीलिए हम नहीं जानते कि कितने लोग जो है वो ह्यूमन डीमन सेक्ट को से इस चीज़ को लेकर नफरत जो है वो करते होंगे। जो सुनते के साथ ही अब जाओमू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो ये बात जो है वो सच है कि जो ह्यूमन रेस और जो डीमन रेस है वो दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे से नफरत करती है, लेकिन उसके बाद भी ह्यूमन डीमन सेक्ट के अंदर ये दोनों बहुत ही पीसफुली रहते हैं, जो चीज़ सच में बहुत ही ज़्यादा अजीब है। और उसके इतना सोचने के साथ ही जो यू रॉन्ग होती है वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है इस टाइम पर मेरी एनर्जी जो है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, इसीलिए मैं थोड़ा आराम करने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद में मैं तुम्हारी जो टीचिंग है उसे कंटिन्यू करूँगी। जो सुनकर जाऊँ मुझे होता है वो भी ओके बोल देता है। तभी जो यू रॉन्ग होती है वो जाओ मुझे होता है उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि मैं तुम्हें पहले ही यहाँ पर एक चीज़ है वो क्लियर कर देना चाहती हूँ कि तुम्हें ये चीज़ बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि तुम अंदर आकर चाहो। याद रखना अगर तुमने अंदर आकर चाहा तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और अब इतना बोलकर जो यू रॉन्ग होती है वो वहाँ से जाने लगती है। जो देखने के बाद में जाओ मुझे होता है वो अपने मन में सोचता है कि ओ सीनियर सिस्टर मुझे डर है कि जल्दी ही आप खुद यहाँ पर मेरे आगे गिड़गिड़ाने वाली हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जाऊँ मुझे होता है वहाँ पर बना हुआ एक छोटा सा पूल जो होता है उसके पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है छोड़ो इसके बारे में भूल जाओ, अभी तो मैं भी थोड़ी देर रेस्ट जो है वो करना चाहता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जाओ मुझे होता है वो भी पानी के अंदर चला जाता है और आराम से लेटते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि जो युवान डीमन सेक्ट है उसके डिसाइपल अच्छे से जानते हैं कि इंजॉय कैसे किया जाता है, क्योंकि हर एक कोर्टयार्ड के अंदर जो हॉट स्प्रिंग है वो देखने के लिए मिल जाएगी। और अब इतना बोलकर जहाँ मुझे होता है वो अपनी इन्वेंट्री को चेक करने लगता है। इन्वेंट्री को चेक करते हुए बोलता है कि इस टाइम पर मेरे पास में 7 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन जो है वो बचे हैं, जो कि मेरी कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल भी इनफ नहीं होने वाले, क्योंकि अगर मैं फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम के 6 लेयर पर ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे कम से कम 100 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोनों की ज़रूरत पड़ेगी। देखा जाए तो इस टाइम पर 3 ग्रेट एल्डर और जो खुद सेंटेंस है वो यहाँ पर मुझे बैकिंग जो है वो दे रही है, तो मुझे यहाँ पर लगता है कि जो लोंग ज्ञान है वो डायरेक्टली अब मुझे कुछ भी जो है वो नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ भी यहाँ पर डर्टी ट्रिक का इस्तेमाल जो है वो कर सकता है, इसीलिए मुझे खुद को जल्दी से पावरफुल बनाना होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो जाऊँ मुँह होता है वो यू रूम की तरफ जो है वो देखने लगता है और उसके रूम की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि और मैं जानता हूँ कि मुझे खुद को पावरफुल कैसे बनाना है, मुझे सीनियर सिस्टर से शुरुआत करनी है। और अब इतना सोचकर वो उसके रूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन जैसे वो सीढ़ी पर पैर रखता है तो एरे एक्टिवेट हो जाता है। और अब एरे के एक्टिवेट होते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे वेपन जो होते हैं वो आकर सीधे जाओ के ऊपर पॉइंट जो है वो कर देते हैं।
जो देखने के बाद भी तो जाओ भी थोड़ा सा घबरा जाता है। तभी जो यू रोंग होती है उसके अंदर से आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए जो जाओ मुँह होता है उससे बोलती है कि ओ आखिर तुम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे थे। जो सुनते के साथ ही जाओ जो होता है वो थोड़ा सा घबराते हुए जो यू रोंग होती है उसे बोलता है सीनियर सिस्टर अंदर से बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू जो है वो आ रही थी, इसीलिए मैं इस चीज़ के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा क्यूरियस हो गया कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। प्लीज़ सीनियर सिस्टर इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। और जाऊँ के इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो यूरोंग के ऊपर आ जाता है जो कि ना रही होती है। और अब जाऊँ की बातों को सुनने के बाद में मुस्कुराते हुए वो बोलती है कि ओ क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर जो सोच रहे थे उसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ। और अब यूरोंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।